राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारी तीज, और तीज के दिन घर के काम कम हो जाए ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता है। सोचा था आज आराम से तैयार होंगे, झूला झूलेंगे, नाचेंगे, लेकिन सुबह सुबह हमारे किचन ने हमें आवाज लगा दी, बहू रानी पहले इधर आओ। तो चलो जी, आज की इस तीज हमारे साथ मनाओ, पूजा भी होगी, पकवान भी बनेंगे, और आखिर में होगा असली तीज वाला धमाल। झूला, डांस, पेरेंट्स का आशीर्वाद और खूब सारी मस्ती। तो हमारी जी सुबह की शुरुआत हुई थी। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई करके नहाने धोने से काम निपटाया और सीधे पहुंच गए हम अपने किचन में। वहां जाकर देखा तो हमारी मम्मी जी ने पहले से मोर्चा संभाला हुआ था। तो मेरा मन बहुत खुश हुआ कि चलो मम्मी ने काफी सारा काम तो निपटा दिया है। तो आज हमारी मम्मी यहाँ पर बना रही थी मटर पनीर की सब्जी। मटर पनीर की सब्जी, रायता, सूखे आलू, और आज आलू की कचौड़ी, और साथ में सिंपल पूड़ी बनेगी। जिसे सिंपल पूड़ी खानी है वो सिंपल पूड़ी खाएगा, और जिसे आलू कचौड़ी खानी है वो आलू कचौड़ी खाएगा। तो यहाँ पर मेरी मम्मी मटर पनीर बना रही थी, और हमारी मम्मी खाना बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत 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 टेस्टी। और इस मामले में मैं लकी हूँ, जब भी कोई तीज त्योहार होता है तो मेरी मम्मी खुद ही ऑलमोस्ट सुबह ही उठ के किचन में लग जाती है। मुझे इतनी टेंशन नहीं रहती कि सुबह ही उठना है और ये करना है और वो करना है। तो बस यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ सबसे पहले मंदिर की अच्छे से सफाई। भगवान जी को भी तो आज तीज के दिन थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट बनता है ना। मंदिर साफ किया और अपने भगवान जी को अच्छे से निलाया, और अब हम इनको सजाएंगे, अच्छे से पूजा पाठ करेंगे। और पूरे मंदिर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। फिर पूरे मन से मैंने पूजा करी। तीज का त्योहार हम सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस दिन हम अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं, और भगवान जी से एक छोटी सी प्रार्थना और कर लेते हैं कि हे भगवान, घर में सुख शांति बनाए रखना, और मेरे पति को और मेरी परिवार को सारी फरमाइशें पूरी करना। बस जी, पूजा भी हो गई, और अब सावन का सोमवार चल रहा है, और सोमवार में हम अपने भोले बाबा की पूजा ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता। ये मैं रोज करती हूँ, तो आज भी मैं अपने भोले बाबा की पूजा कर रही थी। तो पूजा पाठ का काम निपटाने के बाद अब हमारे यहाँ आज के दिन तीज का बायना भी निकलता है। तो सबसे पहले मैंने मम्मी की हेल्प कराई किचन में। तो जैसे मैंने आलू छील दिए, मम्मी ने बॉईल कर दिए थे, तो मैंने उनको छीला, कद्दूकस किया। और क्योंकि आज इनकी बनने वाली है आलू की कचौड़ियाँ, हमारे घर में अगर जैसे त्योहार होता है तो आलू की कचौड़ी ही सभी को पसंद आती है। ऐसे रोज रोज तो ये सब चीजें बनती नहीं है, तो कभी कभी बनती हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि आज आलू की कचौड़ी बना लेते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आलू कद्दूकस करके दे रही हूँ मम्मी को। और बस इसी से हम लोग अपना बायना भी निकल जाएगा। और आज हमारे यहाँ एक थाली निकाली जाती है जो झार पीर बाबा की होती है। तो सबसे पहले हम अपनी थाली निकालने का ही काम कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी गर्मा गर्म पूड़ी तार रही हैं, और ये पतिदेव भी मेरे पूजा करने की अपनी तैयारी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर थाली लगाने की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैंने चोटी में अपना दुपट्टा इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि मेरे बाल गीले हैं, और मेरे बाल ना झड़ते टूटते रहते हैं, तो किचन में ना गिर जाए, आधा बाल खाने में ना जाए, इसलिए मैंने इसको गीले को ही दुपट्टे से यहाँ पे बांध लिया है। क्लेचर मेरा ऊपर होता है मेरे रूम में मोस्टली, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दुपट्टे से बांध दिया। वैसे मैं चाहती तो मम्मी का भी ले सकती थी, बट फिलहाल मेरे पास इजीली यही अवेलेबल था, तो मैंने यही कर लिया। अब यहाँ पर पूजा पाठ का काम सारा खत्म हो चुका है मेरा, जो मैं करती हूँ। अब मैं यहाँ पर थाली लगाने की तैयारी कर रही हूँ, जो कि पूजन में हम निकालेंगे। और आज हमारे यहाँ पे बायना भी निकलता है, जो कि होता है झार पीर बाबा का, तीज के नाम का बायना होता है बेसिकली। तो बस उसी वो बायना भी हम निकालेंगे, जिसे मैं मम्मी जी को देती हूँ, और मम्मी जी अपने मतलब नंद को देते हैं, या फिर सास को देते हैं, तो या फिर अगर किसी की छोटी बहन है तो उन्हें भी दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर बायना देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये अपना आलू की कचौड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जो मैंने आलू मैश किए थे उसमें मैं सारे मसाले डाल रही हूँ, जिससे कि मम्मी को मिक्स करके दे दूंगी, और जो थाली निकलेगी ना उसमें भी मम्मी रख देंगी, जितनी भी रखनी होगी मम्मी को, 2 4 8 जो भी पूरी रखनी होगी, तो वो मम्मी रख देंगी। तो ये मैं यहाँ पर मसाला मिक्स करके मम्मी को दे रही हूँ, और ये मेरे पति देव चल दिए हैं अपनी पूजा करने के लिए। तो आटा वगैरह मम्मी ऑलमोस्ट लगा चुकी हैं, पनीर की सब्जी बन गई है, आलू बन गए हैं, बूंदी का रायता बन गया है। बस अब कचौड़ियाँ उतर रही कचौड़ियाँ उतरनी बाकी हैं। इतने मैंने पूजा करी, इतने मम्मी ने ऑलमोस्ट ये सब काम निपटा दिया था। अब मैं यहाँ पर आलू को अच्छे से मसाले को मिक्स कर रही हूँ। और आलू की कचौड़ी बिना कसे हुए अच्छी नहीं लगती, वो जो फोड़ के बनाते हैं वो मुझे कम पसंद है। आलू का पराठा भी उस तरीके से मुझे पसंद नहीं है। मैं हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं, कद्दूकस करके। ना तो पूड़ी फटती है, फूलती है। जितनी भी पूड़ी आप बनाएंगे ना, सारी पूड़ी आपकी फूलेगी, तो टेस्ट काफी अच्छा आता है इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो। तो बस अब मम्मी यहाँ पर, मैं यहाँ पर मिला रही हूँ उसको, और मिला के मम्मी को दूंगी, और हम सबसे पहले अपनी थाली निकालेंगे। और थाली में हमेशा कुछ ना कुछ दक्षिणा वगैरह भी रखते हैं, तो इस तरीके से हम थाली निकालेंगे। और ये मेरे बालों ने मुझे धोखा दे दिया है, यहाँ पे काम करते करते ही खुल गए हैं। ऐसा हम सबके साथ होता है, क्योंकि वो दुपट्टा को इतना
अच्छे से तो बंधा नहीं होता। तो चलिए अब हम अपनी थाली की तरफ चलते हैं। अब थाली में जो भी आपने बनाया है वो सब निकालना होता है। और ये थाली झारपीर बाबा के नाम की होती है, तो कुम्हारों को जाती है, या कुम्हार ही बताइएगा, मैं कुम्हारों के यहाँ जाती है। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पर पूरी अच्छे से थाली निकाल रही हूँ। ये यहाँ पर मैंने रायता डाला है, और मम्मी ने मटर पनीर बनाए थे वो, और सूखे आलू, और ये यहाँ पर 8 पूड़ी हैं। और बाकी कुछ मम्मी एक्स्ट्रा रख देंगी जो आलू की होंगी। बाकी ये सिंपल वाली पूड़ी है, 8 पूड़ियाँ निकलती हैं, तो वो निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर अपना इस थाली को पूजन वूजन कर देंगे, छींटे वीटे लगा देंगे, जल का वो कर देंगे। बस ये सब करने के बाद अब मैं यहाँ पर सबको खाना लगा लगा के दे रही हूँ, क्योंकि अब जो जैसे जाने वाले हैं पतिदेव जाएंगे अपनी फैक्ट्री, और वहाँ पर वर्कर वगैरह हमारे काम कर रहे होंगे, तो वहाँ पे जाएंगे फैक्ट्री में। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को खाना दे रही हूँ, फिर पापा जी को, साथ में सबको हम खाना देते रहेंगे। और मैं और मम्मी बाद में खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बायना निकलना है, तो पहले मैं बायना निकालूंगी। तो बस ये मैं थाली लगा रही हूँ यहाँ पे, और मम्मी गर्मा गर्म पूड़ियाँ तार रही है, और हम सबसे पहले अपने पति देव को खाना खिलाएंगे। अब त्योहार है तो त्योहारों पे पूड़ी वगैरह चलती है, ऐसा नहीं कि अनहेल्दी है, ये है वो है। ये सब सोचती हूँ मैं, बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ये सब चीजें ना खाऊं, लेकिन अगर त्योहार है, त्योहार में हमने फिर पूड़ी बनाई है, और बहुत सारा काम ऑलमोस्ट हमारा किचन में ही टाइम निकल जाता है, जैसे पूड़ी बनाना, ये सब सब्जियां वब्जियां बनाई, तो 12 1 तो आराम से बच जाता है। अब 1 बज गया, अब आप दूसरा कोई और चीज बनाओगे, गर्मी इतनी है, मैं तो बिल्कुल भी मन नहीं करता कि ऐसे कोई और चीज बनाऊं। तो त्योहार पे हम क्या करते हैं, अगर हम 3 रोटी खानी है तो 2 पूड़ी खा लूंगी, ऐसे कर लेती हूँ, लेकिन हेल्दी खाना खाते हैं। अब मैं और मम्मी यहाँ पे बना रहे हैं, निकाल रहे हैं बायना। तो इसके लिए हमने बनाए हैं ये मीठे पूड़े, मीठे पूड़े, और एक थाली ले लिया। अगर जिसके यहाँ भेजते हैं तो एक थाली एक्स्ट्रा भेज देते हैं, वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि थाली निकाले, सिर्फ मीठे पूड़े जरूरी होते हैं। तो मैंने मीठे पूड़े ले लिए हैं, और अपना दक्षिणा रखो, उसमें हल्दी के छींटे लगाओ, भगवान जी का नाम लो, तीज मैया का नाम लो, और अपना उनसे आशीर्वाद मांगो सदा सुहागन रहने का, और अपने परिवार में सुख शांति का, और बायना निकाल दो। ऐसी हमारी मम्मी निकाल रही है यहाँ पे। आप चाहें तो इसमें वो भी ले सकते हैं, वो जो होता है श्रृंगार का सामान और ये सब, क्योंकि मुझे मम्मी को ही देना है, और मम्मी को इतना मम्मी ने नहीं इस बार मंगवाया इसका श्रृंगार वगैरह का सामान। ऑलमोस्ट मम्मी पे काफी सारी चीजें हैं, तो उन्होंने बोला इस बार ऐसे ही निकाल दो, तो मैंने ऐसे ही निकाला है। अब हम ये सब करके अपना सूर्य भगवान को जल दे देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से, और ये इतने ही टाइम का हमारे यहाँ पर व्रत रखते हैं। जैसे किसी किसी के यहाँ पर पूरी तीज का व्रत रखते हैं, नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ जब तक ये बायना निकालते हैं तब तक व्रत रखते हैं। अब मैं यहाँ पर मम्मी को बायना दे रही हूँ और उनका आशीर्वाद ले रही हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है हर तीज त्योहार पे, और नॉर्मली भी जरूरी है, लेकिन तीज त्योहार पे, स्पेशल त्योहार, आशीर्वाद लेना चाहिए। अब मैं यहाँ पर अपनी मेहंदी फ्लैक्स कर रही हूँ। मेरी मेहंदी बहुत डार्क रची थी, और हमेशा ही रचती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, आई नो इट। तो बस यहाँ पर अब मेरा सब काम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ बाकी सबके लिए खाना, जिन्होंने नहीं खाया है, जैसे कि शायद मेरे पति देव हैं। और ये मैं जो रोटी बना रही हूँ, हमारे घर में डॉगी हैं 2, तो उन दोनों डॉगी के लिए मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि वो उन दोनों को पूड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बिल्कुल पूड़ी नहीं खाते। तो इसीलिए मैं यहाँ पर उनके लिए रोटी बना रही हूँ, वो लोग रोटी खाएंगे। और एक हमारा डॉगी है, उसे तो पराठे भी पसंद नहीं है, वो तो रोटी ही खाता है। तो बस अब मैं यहाँ पर अपना एक साइड पे मैं रोटी डाल दूंगी, और एक साइड पे मैं आलू की कचौड़ी तारती रहूंगी, क्योंकि दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रख रखी है। बस इसी तरीके से हम अपने किचन का काम डालेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे आज घूमने के लिए। हमारा पहले से तय हो रखा है कि हमें हमारे ऋतिक भैया, मतलब जो मेरे देवर हैं, वो हमें लेके जाएंगे घुमाने के लिए। वहां पर हम डांस करेंगे और झूला वूला झूलेंगे। तो तीज त्योहार पे तो अच्छा लगता ही है, मन करता है सब करने का। तो बस इसीलिए अभी मैंने ये वाला पिंक वाला सूट पहना हुआ है, और चेंज करके भी आज मैं पिंक ही पहनने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अपना जो आउटफिट रेडी किया है वो पिंक ही कलर में किया है। क्योंकि मेरी कोई पहली तीज नहीं है कि पहली तीज में रेड या ग्रीन ही पहनो, अब तो कुछ भी पहन सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमारे पतिदेव खाना खा रहे हैं, और मैं इनसे पूछ रही हूँ कैसा बना है, तो कह रहे हैं पहले खा लो फिर बताता हूँ। खा के उन्होंने मुझे सारा किया, अच्छा लग रहा है, अच्छा बना है। अब हम सब तैयार होके अपना, मैं भी खाना पीना खा के फ्री होके, तो ये हमारे देवर जी हैं, मम्मी जी, और हम पहुंच गए पार्क में, और वहां पर हमने एंजॉय किया। यहाँ पर हमारे साथ आई थी मौसी जी और खुशी, मेरी मौसी जी की बेटी है, मतलब मेरी मौसी सास की, तो ये हमारी नंद लगती हैं। तो हमने यहाँ पर खूब सारी मस्ती करी, डांस करा, एंजॉय किया। इतना अच्छा लगा खूब डांस करके, मस्ती करके। फिर हम पहुंच गए थे कुछ खाने पीने के लिए, तो बहुत अनहेल्दी ना करते हुए हमने सांभर डोसा खाया, जो कि बिना प्याज का मंगवाया था, क्योंकि सावन में हम लोग प्याज नहीं खा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सब ने बैठकर अपना डोसा एंजॉय किया। आज के लिए